नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में देखेंगे अपन अंतर आणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज। परमाणुओं या फिर अणुओं के मध्य लगने वाले अन्योन्य क्रियाकारी बल, वो आकर्षण भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण भी हो सकते हैं। परमाणुओं या फिर अणुओं के मध्य लगने वाले अन्योन्य क्रिया यानी परस्पर रिएक्शन के दौरान, परस्पर एक दूसरे के अन्योन्य क्रिया होने के दौरान लगने वाले बल कणों के मध्य क्या कहलाते हैं? अंतर आणविक बल कहलाते हैं। ये आकर्षण भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण भी हो सकते हैं। तो परमाणुओं या अणु के मध्य लगने वाले अन्योन्य क्रियाकारी अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है एक दूसरे की परस्पर क्रिया। परमाणु या अणु के मध्य लगने वाले अन्योन्य क्रियाकारी बल, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकते हैं। अन्योन्य क्रियाकारी बल क्या कहलाते हैं? अंतराण्विक बल कहलाते हैं। अंतराण्विक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज कहलाते हैं। यह तो बात हुई कि परमाणु है या फिर अणु है, उनके बीच में लगने वाले आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बलों को अपन अंतराण्विक बल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल नहीं है। आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतराण्विक बल नहीं है। अंतराण्विक बल जो है वो आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल नहीं है। आयनों के मध्य क्या पाए जाते हैं? स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो वो आकर्षण बल ये नहीं है। आयनों के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल अंतराण्विक बलों की श्रेणी में नहीं है। इसके अलावा किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को जो बांधे रखने वाला बल है वो भी अंतराण्विक बल नहीं है। अणु में परमाणुओं को बांधे रखने वाला, किसी अणु जैसे CH4 में हाइड्रोजन परमाणु क्या है? कार्बन के साथ बंधे हुए हैं। तो अणु में परमाणुओं को बांधे रखने वाला बल भी अंतराण्विक बल नहीं है। अंतराण्विक बल नहीं है। तो ये दो बल जो है वो अंतराण्विक बलों की श्रेणी में नहीं आएंगे। एक तो अणुओं के मध्य आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, और दूसरा अणु में उपस्थित परमाणुओं को बांधे रखने वाला बल। दोनों ही अंतराण्विक बलों की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब परमाणु या फिर अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। और अंतराण्विक बलों के कारण ही पदार्थ की भौतिक अवस्था निर्धारित होती है। अंतराण्विक बल जितने ज्यादा मजबूत होंगे, अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल जितने ज्यादा होंगे, प्रबल होंगे, वो पदार्थ गैस, द्रव्य, ठोस की तरफ चला जाएगा यदि अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ रहे हैं। तो अंतराण्विक बल इधर बढ़ते हैं। और दूसरा अंतराण्विक बलों के विपरीत जो कार्य करता है वो है उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा क्या करती है? कणों को दूर दूर करने का प्रयास करती है।
यानी कणों के बीच के आकर्षण बलों को कमज़ोर करती है, उनको दूर दूर करने का प्रयास करती है, वो है उष्मीय ऊर्जा। और उष्मीय ऊर्जा से पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस की तरफ, यानी अंतराण्विक बल उष्मीय ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यूं कह सकते हो। अंतराण्विक बल घटेंगे यदि उष्मीय ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। आयनों के बीच में लगने वाले बल जो हैं वो उष्मीय ऊर्जा बढ़ने के साथ कम होते चले जाएंगे, क्योंकि ये कणों को क्या कर देगी, दूर दूर कर और उनके बीच के बलों को कमज़ोर कर देती है। तो ये तो बात हुई अंतराण्विक बलों की। अब अंतराण्विक बलों को जोहानन वान डर वाल्स के सम्मान में वान डर वाल्स बल भी कहते हैं। जोहानन वान डर वाल्स के सम्मान स्वरूप वान डर वाल्स बल भी कहते हैं। वान डर वाल्स बल भी कहते हैं। और वान डर वाल्स बल जो है वो सभी प्रकार के अणुओं के अंदर या परमाणुओं के मध्य पाए जाते हैं। जोहानन वान डर वाल्स के सम्मान में वान डर वाल्स बल के नाम से इनको जाना जाता है। अब देखो ये कई टाइप के होते हैं। पहला है इसके अंदर प्रकीर्णन बल या लंदन बल। प्रकीर्णन बल या लंदन बल ये वान डर वाल्स बलों का एक प्रकार है। परमाणु या अध्रुवीय अणुओं में विद्युत क्षेत्र सममित होता है, या तो क्या हो परमाणु या फिर क्या हो अध्रुवीय अणुओं में। वैद्युत सममित क्षेत्र होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण होता है, आवेश समान रूप से फैला रहता है। परमाणु या फिर अध्रुवीय अणुओं में वैद्युत सममित क्षेत्र होता है, यानी यूं कह सकते हैं कि इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कौन, परमाणु या फिर अध्रुवीय अणु। या तो परमाणु या फिर अध्रुवीय अणु जो हैं उनमें वैद्युत सममित क्षेत्र उपस्थित होता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। और जब द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो समान रूप से फैले रहते हैं। और फैले रहते हैं तो फिर आकर्षण अपन किस तरीके से बताएं कि इसमें आकर्षण का क्या कारण हो सकता है। जैसे ये परमाणु है अपने पास, और ये दूसरा परमाणु है, इसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो सममित क्षेत्र में इस तरीके से समान रूप से वितरित है। इसको कह रहे हैं सममित क्षेत्र। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या है, 0। अब मान लीजिए अपने पास एक परमाणु A है और एक परमाणु B है, 2 परमाणु हैं। परमाणु A और परमाणु B, और दोनों परमाणुओं में आवेश का क्या है, सममित वितरण है। दोनों परमाणुओं में आवेश का सममित वितरण है, आवेश का सममित वितरण। अब दोनों परमाणुओं में जब आवेश का सममित वितरण है
तब तक अपन ये मानते हैं कि इनके बीच में कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन किसी परमाणु के अंदर, परमाणु ए में या फिर परमाणु बी में तात्कालिक रूप से ऐसा परिवर्तन होता है अचानक कि इसके अंदर द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, यानी इसका आवेश एक तरफ स्थानांतरित हो जाता है, एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। तब देखो, जब परमाणु ए में तात्कालिक द्विध्रुव उत्पन्न होता है, परमाणु ए में तात्कालिक द्विध्रुव उत्पन्न होता है, तो परमाणु ए में उत्पन्न होने वाला द्विध्रुव परमाणु बी के सममित आवेश वितरण को भी क्या कर देता है, विकृत कर देता है, और परमाणु बी भी क्या हो जाता है, असम्मित हो जाता है। परमाणु बी भी असममित हो जाता है। यानी ये ठीक उसी प्रकार है, दो शराबी दोस्त पहले बिल्कुल शराब नहीं पीते थे, अचानक से बहुत शरीफ थे, शराब के बिल्कुल नज़दीक भी नहीं जाते थे। अचानक एक दोस्त में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने शराब पीना शुरू कर दिया, बोतलां शराब दियाँ, 2 बोतलां, और एक के अंदर ऐसा तात्कालिक परिवर्तन हुआ, और तात्कालिक परिवर्तन होते ही उसने शराब पीना शुरू कर दिया। तो उसके अंदर जब एक ने शराब पीना शुरू किया तो उसकी वजह से दूसरा भी क्या कर देता है, पीना स्टार्ट कर देता है, और उनके बीच में फिर क्या हो जाता है, आकर्षण बल स्थापित हो जाता है दोनों के मध्य। तो एक परमाणु ए है, उसके अंदर तात्कालिक अचानक कोई भी परिस्थिति रही हो, उसके कारण द्विध्रुव बन जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसकी वजह से परमाणु बी भी क्या हो जाता है, उसमें भी आवेश का असममित वितरण हो जाता है। आवेश में पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव, यदि पॉजिटिव इस तरफ है तो यूं कह सकते हैं नेगेटिव इस तरफ है, शिफ्ट हो जाता है। फिर परमाणु एक में तात्कालिक द्विध्रुव उत्पन्न हुआ, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज किसी भी कारणवश एक तरफ शिफ्ट हो गया, तो नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ है, यानी ए ने अचानक किसी भी कारण से शराब पीना शुरू कर दिया, उसकी वजह से बी का भी इफेक्ट होगा, और बी के ऊपर इफेक्ट होगा तो वो भी क्या कर देता है, पीना स्टार्ट कर देता है। तो एक परमाणु ए में तात्कालिक रूप से क्या हुआ, आवेश का असममित वितरण हुआ, तो उसकी वजह से परमाणु बी में भी आवेश का असममित वितरण हो जाता है। और इनके बीच में देखो, इसका ये नेगेटिव, इधर इसका पॉजिटिव, इनके बीच में जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रकीर्णन बल या लंदन बल। और इनको सबसे पहले, प्रकीर्णन बल या लंदन बलों को सबसे पहले फ्रिट्ज लंदन ने प्रस्तावित किया था, इसलिए इनको लंदन बल के नाम से भी जाना जाता है। यानी परमाणुओं या फिर अध्रुवीय अणुओं में आकर्षण को समझाने के लिए ये परिकल्पना दी गई कि किसी परमाणु में दूसरे परमाणु के साथ आकर्षण किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो परमाणु ए है, उसमें ये मान सकते हैं कि तात्कालिक रूप से आवेश का असममित वितरण हुआ, यानी द्विध्रुव बना, और उसकी वजह से परमाणु बी में भी क्या बना, आवेश का असममित वितरण हुआ और द्विध्रुव बना, और उनके बीच में जो है आकर्षण बल स्थापित हो गया। उसको कहते हैं, इनके बीच के आकर्षण बल को कहते हैं प्रकीर्णन बल या लंदन बल। फ्रिट्ज लंदन ने प्रस्तावित किया था। और ये आकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होते हैं, यहाँ प्रतिकर्षण बल नहीं होते हैं। प्रकीर्णन बल या लंदन बल ये हमेशा क्या होते हैं, आकर्षण बल ही होते हैं, हमेशा आकर्षण बल ही होते हैं। ये 500 पिकोमीटर तक प्रभावी होते हैं, 500 पिकोमीटर तक प्रभावी होते हैं।
और दो अन्योन्य क्रियाकारी कणों के मध्य दूरी के छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी प्रकीर्णन बल या लंदन बल, प्रकीर्णन बल या लंदन बल दो अन्योन्य क्रियाकारी अणुओं के दूरी के छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी आकर्षण बल यदि दूरी अपन 1 गुना बढ़ाते हैं तो आकर्षण बल 1/6 रह जाते हैं, 6 गुना क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यदि दूरी को 1 गुना बढ़ाते हो आकर्षण बल 6 गुना कम रह जाते हैं। तो प्रकीर्णन बल दो अन्योन्य क्रियाकारी अणुओं के या कणों के बीच की दूरी के छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अल्प दूरी तक 500 पिकोमीटर तक प्रभावी होते हैं और हमेशा ही आकर्षण बलों की श्रेणी में आते हैं। कौन? प्रकीर्णन बल या लंदन बल। तो ये अपन यूं कह सकते हैं कि दो बिना शराब पीने वाले दोस्त थे, अचानक एक दोस्त में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने शराब पीना शुरू कर दिया, तो दूसरा भी उसको देख करके पीना शुरू कर देता है। ये और उन दोनों शराबियों में फिर जो आकर्षण बल है वो क्या है? प्रकीर्णन बल या लंदन बल है। ये सभी प्रकार के कणों में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सभी कणों के अंदर पाए जाने वाले, सभी कणों में पाए जाते हैं। तो प्रकीर्णन बल या लंदन बल, परमाणु ए के अंदर आवेश का सममित वितरण था, बी में भी सममित वितरण था। अचानक ए के अंदर ऐसी तात्कालिक परिवर्तन हुआ कि उसका आवेश जो है वो असम्मित हो जाता है। तो ए का जब आवेश असम्मित होता है तो वो बी के आवेश को भी असम्मित कर देता है, विकृत कर देता है, और ए और बी के बीच में फिर आकर्षण जो है वो उनको प्रकीर्णन बल या लंदन बल के नाम से जानते हैं। तो ये है बोतलां शराब दियां, 2 बोतलां में बोतलां ने घुट घुट पीवा। अब देखो अपने दूसरा है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। और द्विध्रुव का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही अणु के अंदर 2 ध्रुव, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दूसरे द्विध्रुव के साथ आकर्षित रहे। यानी मैं यूं दर्शा सकता हूं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पोल है, ये एक मॉलिक्यूल है, और ऐसा ही अपने पास दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। यदि ये इसको मैं एक द्विध्रुव कहूं, क्योंकि इसके अंदर कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव हैं, प्लस और माइनस। इसमें भी 2 ध्रुव हैं, प्लस और माइनस। तो एक अणु का आंशिक ऋणावेशित दूसरे अणु के आंशिक धनावेशित सिरे को जब आकर्षित करके रखता है तो इनके मध्य जो आकर्षण अपन देखेंगे उनको कहेंगे, जो अंतराण्विक बल कहेंगे वो कहेंगे द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ऐसा ध्रुवीय अणु के अंदर होता है जिसमें एक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश है, और परमाणुओं पर आंशिक ऋणावेश और धनावेश परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर है तो सहसंयोजी आबंध में लगे हुए इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आकर्षित रहेंगे, और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आकर्षित रहेंगे तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है इस तरीके से। और उनके बीच में जब अट्रैक्शन हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण कहलाते हैं। अब देखो HCl का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सहसंयोजी आबंध है, लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो इस सहसंयोजी बंध के अंदर लगे हुए 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेंगे, इसलिए क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। ऐसा ही HCl का दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। इसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, माइनस चार्ज, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम, प्लस चार्ज। ये आंशिक आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन पूर्णतया जो है वो स्थानांतरित नहीं हुए हैं, ये आंशिक आवेश हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये पार्शियली क्या है? इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन को बता रहे हैं, आंशिक रूप से थोड़े से किधर है?
क्लोरीन की तरफ है, पूर्णतया इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हुआ है। यानी ये जो आप आवेश देख रहे हो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम 19 कूलम से कम है। ये जो आप आवेश देख रहे हो वो इकाई ऋणावेश से कम है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन पाए जाएंगे वो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाएंगे। ये माइनस सिरा, ये इसका प्लस सिरा, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी ये भी पहले से शराबी था, ये भी आपस में पहले से शराबी था, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया है, कोई नया नहीं बना है, पहले से ही था, पहले से था। इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, ठेके पे साथ साथ जाते हैं। ये क्या है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन से बल? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं इनको। कौन से? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। और ये स्थिर ध्रुवित अणु के लिए दूरी की तीसरी घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्थिर ध्रुवित अणुओं के लिए ये आकर्षण बल जो है कौन से? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल दूरी के तीसरी घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी दूरी को आप 1 गुना बढ़ाओगे तो ये 3 गुना कम हो जाएंगे। ये बात हुई द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बलों की। स्थिर ध्रुवित अणुओं की, जो ठोस अवस्था में कह सकते हैं अपन, ठोस होंगे तो स्थिर होंगे। और यदि रोटेशन हो रहा है जैसे लिक्विड के अंदर है और ध्रुवित अणु है तो उस स्थिति में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल वो दूरी की छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह है घूर्णित अवस्था में, जब रोटेट हो रहे हैं, घूर्णित ध्रुवित अणुओं की बात हो रही है। घूर्णित ध्रुवित अणुओं के लिए द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल जो है, जो अणु एक जगह फिक्स नहीं है, उनके द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल दूरी 1 गुना बढ़ती है तो ये 6 गुना कम हो जाते हैं। दूरी की छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये बात हो गई द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बलों की। ध्रुवीय अणु जिसमें सहसंयोजी आबंध है 2 परमाणुओं के बीच में और दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता अलग अलग है, तो सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन एक परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है उसकी तरफ आकर्षित रहेंगे, तो उस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश। ऐसा ही दूसरे अणु के अंदर हो जाता है। और ये अणु आपस में फिर एक अणु का धनावेशित आंशिक धनावेशी सिरा दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित सिरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। इसको कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ये एक डाइपोल है, द्विध्रुव है, 2 ध्रुव है, इसमें प्लस माइनस। ये एक द्विध्रुव है और ये आपस में एक द्विध्रुव दूसरे द्विध्रुव को आकर्षित करके रखता है। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाते हैं। तो ये अंतराण्विक बलों का दूसरा प्रकार हो जाएगा। अब देखो थर्ड टाइप का है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। यानी एक तो पहले से ही द्विध्रुव है और दूसरा परमाणु है अध्रुवित। एक तो द्विध्रुव है पहले से ही, यानी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है, ये तो हो गया द्विध्रुव, यानी ये पहले से ही शराबी बिगड़ेल है। ये अध्रुवीय परमाणु है, अध्रुवीय परमाणु है। इसमें आवेश का क्या है? सममित वितरण है। ये पहले से ही द्विध्रुव है। ये अध्रुवीय परमाणु है, इसमें पॉजिटिव केंद्र में, नेगेटिव चारों रूप से चारों ओर फैला हुआ है, सममित वितरण है आवेश का। ये पहले से ही शराबी है, ये शरीफ है, पहले से ही शराबी नहीं है। लेकिन ये इसके पास रहने से ये भी शराब पीना शुरू कर देते हैं। द्विध्रुव है, अध्रुवीय परमाणु है, ये शराबी है, ये शराब नहीं पीता है,
लेकिन इसके पास रहने से इसमें भी क्या आ गया, शराब पीने वाला गुणधर्म आ गया। तो इस द्विध्रुव के नजदीक अध्रुवीय परमाणु भी क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, यानी इसमें भी आवेश का जो सममित वितरण है वो असममित हो जाता है। और उनके बीच में यदि आकर्षण है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। यानी एक के अंदर शराब पीने की आदत थी, इसमें नहीं थी, लेकिन इसने क्या किया, इसमें भी शराब पीने की आदत डाल दी और फिर दोनों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। यानी इसने इसमें प्रेरित कर दिया द्विध्रुव। ये डाइपोल था, प्लस और माइनस। इसके अंदर क्या था, सममित वितरण था, लेकिन इसकी वजह से इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का असममित वितरण हो गया, पॉजिटिव एक तरफ खिसक गया, नेगेटिव एक तरफ। अब देखो इसको मैं नेगेटिव मानता हूं, पॉजिटिव इधर है तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, ये एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। ये जो आकर्षण बल आप देख रहे हो ये कहलाता है द्विध्रुव, और इसमें पहले नहीं था, अब प्रेरित हो गया द्विध्रुव, इसलिए इसको कहते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो शराबी दोस्त ने बिना शराबी को शराब पीना सिखा दिया और फिर दोनों साथ साथ ठेके पर जाने लग गए। तो वो अट्रैक्शन क्या है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। ये भी क्या होते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल दूरी के छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल दूरी के छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी दूरी 1 गुना बढ़ती है तो ये 6 गुना कम हो जाते हैं, यानी 1/6 रह जाते हैं। तो ये बात हुई द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव की। उसके बाद चौथे प्रकार के आकर्षण बल है हाइड्रोजन बंध, जिनकी अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं। हाइड्रोजन बंध उसके और प्रकार। और हाइड्रोजन बंध क्या है, किसी अणु के अधिक विद्युतऋणी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, जब किसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के साथ आकर्षण बलों द्वारा जो सहसंयोजी बंध नहीं है आकर्षित रहते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन बंध। इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। ये एक अणु का ऑक्सीजन है और ये दूसरे अणु का क्या है, हाइड्रोजन है। एक अणु का अधिक विद्युतऋणी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन में हाइड्रोजन बंध काउंट करेंगे। एक अणु का अधिक विद्युतऋणी ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन दूसरे अणु या उसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुछ आकर्षण बलों द्वारा आकर्षित रहता है, वो सहसंयोजी बंध नहीं है। इनको अपन डॉटेड रेखा से दर्शाते हैं। तो देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आकर्षित रहते हैं तो इनको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड और द्विध्रुव आकर्षण बलों में अंतर है। क्या अंतर है, द्विध्रुव आकर्षण बल तो केवल अपन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो परमाणु है उनमें काउंट करते हैं, जैसे HCl में। यहाँ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन यदि हाइड्रोजन को कुछ आकर्षण बलों द्वारा आकर्षित करके रखती है तो उनको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे H2 हो गया और जैसे HF हो गया, ये माइनस ये प्लस, फिर ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया माइनस प्लस, फिर ये HF का तीसरा मॉलिक्यूल हो गया माइनस और प्लस, इस तरीके से। तो ये जो आकर्षण बल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक अणु का अधिक विद्युतऋणी परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दूसरे अणु का हाइड्रोजन, ये हो गया। इसके अलावा NH3 अमोनिया के अंदर भी देख सकते हैं अपन, ये माइनस ये प्लस, फिर ये हो जाएगा इस तरीके से, ये माइनस। तो इनके बीच में देखो अट्रैक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो,
उसी अणु में उपस्थित हाइड्रोजन या अन्य अणु में उपस्थित हाइड्रोजन को अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित करके रखती है या नए आकर्षण बलों का निर्माण करती है, तो उन आकर्षण बलों को अपन हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं, जिनकी अपन चर्चा दो रूपों के अंदर कर चुके हैं, अंतराण्विक और अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। लेकिन काउंट केवल ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन इन तीन ही परमाणुओं में किए जाएंगे। ये हाइड्रोजन को आकर्षित करते हैं, तो ये अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से इसको जानेंगे। तो ये थे अपने अंतराण्विक बल।